हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो बात करूँगा सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2023 का बुलेटिन ऑफिशियली रिलीज़ हो चुका है। यहाँ पे जो मैं बात करूँगा बीबीए की बात करूँगा, बीए ग्लोबल स्टडीज़, बीए सोशल साइंसेज और बीए लॉ एंड पॉलिटिक्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है तो मैं आप लोगों से बताता हूँ। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को CUET UG 2023 का ये बुलेटिन आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये देखो लिखा भी है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से मैंने ये निकाला है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, लैंग्वेज है 20 लैंग्वेज ये है, सेक्शन 1 है, सेक्शन 1B, फिर यहाँ पे 27 डोमेन आ गए। 27 डोमेन के बाद आपका एक तीसरा होता है जनरल टेस्ट, ठीक है। जनरल टेस्ट का सब्जेक्ट कोड होता है 501, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे जो है 3 तारीख को ये बुलेटिन रिलीज़ हुआ है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली इसमें लिखी हुई है कि आपको किस कोर्सेज के लिए क्या ऐप है। अब तो यहाँ पे बेसिकली लिखा होता है कि किस कोर्स के लिए क्या कंपलसरी है, ठीक है। अब मैं यहाँ जो बात कर लेता हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन है बीबीए की मैं बात कर लेता हूँ, यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप बीबीए के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको देखो सेक्शन 1A से इंग्लिश देनी पड़ेगी। सेक्शन 1A कहाँ पे, ये देख सकते हो सेक्शन 1A, ये सेक्शन 1A है। तो यहाँ पे जब आप CUET का फॉर्म फिल करोगे तो सेक्शन 1A से आपको एक इंग्लिश सब्जेक्ट और दूसरा जो है जनरल टेस्ट, बस जनरल टेस्ट और इंग्लिश आपको देनी है, बस आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया। इसका आप CUET का एग्ज़ाम दे देना। CUET का जब एग्ज़ाम दे दोगे, CUET के एग्ज़ाम में इंग्लिश और जनरल टेस्ट देना होगा। एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद फिर पर्टिकुलर आपको अप्लाई करना पड़ेगा इसी की वेबसाइट पर आके। मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। जब आप अप्लाई करोगे यहाँ पे तो इसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, AUD क्या मतलब अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली क्या करेगी, आप लोगों की मेरिट जो है निकालेगी। कैंडिडेट जो है 2023 के एग्ज़ाम में बैठेगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। बाकी आप लोग जो है जनरल स्टूडेंट्स के लिए 50% का क्राइटेरिया है, यानी क्लास 12 में आपके 50% होना कंपलसरी है। और 45% SC ST PWD दिल्ली OBC नॉन क्रीमी लेयर डिफेंस कश्मीरी माइग्रेंट यानी KM, इन स्टूडेंट्स के लिए 45% क्लास 12 में होने अनिवार्य है, कंपलसरी है। फिर जब आप आ जाते हो यहाँ पे इन्होंने लिखा है मेरिट विल बी कैलकुलेटेड कंसिडरिंग द CUET UG 2023 स्कोर ऑब्टेन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शन डोमेन जनरल लैंग्वेज मैप्ड टू द प्रोग्राम, ठीक है। जब आप लोगों को रिजल्ट आया था फिर उसके बाद यहाँ पे मेरिट बनती है, ठीक है। मेरिट के बाद जो जो बच्चे मेरिट में आ जाते हैं वो बच्चे अप्लाई कर देते हैं, फिर एडमिशन उनका हो जाता है, ठीक है। लेकिन CUET के अंदर आपको सिर्फ जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज देनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर दूसरा सब्जेक्ट है ग्लोबल स्टडीज़। यहाँ पे आपको क्या करनी है, 1A से 1 लैंग्वेज, ध्यान सुनो, एक लैंग्वेज, 1A से एक लैंग्वेज। अब आपको 1A है, ये 1A है, ठीक है, ये 1A है, ठीक है। यहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और यहाँ पे है उर्दू। इनमें से आप कोई सी भी लैंग्वेज दे सकते हो। मैंने सारी लैंग्वेज आप लोगों को बता दी, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा है सेक्शन 2 है बेस्ट स्कोर ऑफ एनी 3 ऑफ द 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। देखो एनी 3 यहाँ लिखा हुआ, कोई से भी डोमेन उठा सकते हो यहाँ पे। वैसे बेसिकली आपका वही उठाने चाहिए जो आपने पढ़ रखे हों, ठीक है, तो ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पे जैसे आपको एग्रीकल्चर हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे सब्जेक्ट हैं। आप लोग इनमें से 27 डोमेन सब्जेक्ट है, आप लोग देख सकते हो ये लिस्ट। मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 27 डोमेन सब्जेक्ट है। इनमें से आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, CUET के अंदर एग्जाम दे सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखो। एनी 3 लिखा है, 27 में से 3 डोमेन सब्जेक्ट देने हैं, एक लैंग्वेज देनी है, जो मैंने लैंग्वेज बता दी। टोटल आपके 4 सब्जेक्ट हो गए। 4 सब्जेक्ट आप दे दोगे CUET के अंदर, उसके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आपकी मेरिट बनेगी, फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। वही रिक्वायरमेंट है, क्लास 12 में आपके कम से कम 50% होने चाहिए और आपके 45% जो है SC ST OBC के लिए है, ठीक है, डिफेंस वालों के लिए भी है और कश्मीरी माइग्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ लिखी है। बाकी अब मैं आता हूँ दूसरे सेक्शन पे, बैचलर ऑफ आर्ट्स के है। बैचलर ऑफ आर्ट्स सोशल साइंस में भी वही चीज़ है, एक लैंग्वेज, सेम क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया। कितनी लैंग्वेज मैंने आप लोगों को बताई, यहाँ पे दोबारा से मैं आता हूँ। हिंदी, इंग्लिश, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इनमें से आपको सिर्फ कितनी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज देनी है, ठीक है, चूज़ करनी है। फिर यहाँ पे सेक्शन
थ्री में यानी एनी थ्री 27 डोमेन में से आपको 3 डोमेन देने हैं। 27 डोमेन सब्जेक्ट्स में से सिर्फ 3 डोमेन सब्जेक्ट देने हैं। टोटल आपके हो गए 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट्स आप जब सीईटी के अंदर दे दोगे, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट के भी आपका एडमिशन हो जाएगा। वही सेम चीज़ लिखी है यहाँ पे फिर दोबारा इन्होंने कि 50% कंपलसरी है आपके, मतलब जो भी आपका बोर्ड है, सीबीएसई, एचबीएसई, जो भी आपका बोर्ड है, कम से कम 50% आपका क्राइटेरिया यहाँ पे एटलीस्ट होना चाहिए जनरल वाले बच्चों के लिए। और बाकी इन्होंने रिलैक्सेशन की बात कर रखी है, 5% की रिलैक्सेशन की। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन है, यानी 45% SC ST OBC की कंपलसरी है यहाँ पे। अब बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर अगर आपको लॉ एंड पॉलिटिक्स के अंदर अप्लाई करना है तो भाई इंग्लिश यहाँ पे कंपलसरी है। यहाँ पे आपको कोई चूज़ करने का ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे तो चूज़ करने का ऑप्शन भी था कि आप हिंदी भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भाई इंग्लिश लिख दिया, तो इंग्लिश आपको देनी पड़ेगी CUT एग्ज़ाम के अंदर। यहाँ पे लेकिन 27 डोमेन में से आप 3 डोमेन सब्जेक्ट कंपलसरी देना। टोटल कितने हुए? 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद वही सेम चीज़ होगी, मेरिट बनेगी, मेरिट के भी यहाँ पे आपका एडमिशन होगा। और जो कैंडिडेट है ना वो CUT का एग्ज़ाम देगा 2023 में। जिन्होंने 2022 में एग्ज़ाम दिया था वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, उन्हें देना ही पड़ेगा 2023 का एग्ज़ाम। ठीक है, क्राइटेरिया वही है, 45% आपके होने चाहिए SC ST OBC डिफेंस कश्मीरी माइग्रेंट के लिए क्लास 12 में, और 50% क्राइटेरिया जनरल वालों के लिए है। अगर आप जनरल स्टूडेंट हो तो एटलीस्ट कम से कम क्लास 12 में आपके 50% होने अनिवार्य है। ठीक है, बाकी यही सेम सारी वही चीज़ें हैं। ठीक है, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए अप्लाई करना चाहते हो इन कोर्सेज़ के लिए, तो क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।